Hello dostom, my name is Bharat and you are watching Knowledge Hub. This video is going to be second part of present continuous tense. In first part I have taught simple sentences and negative sentences, and in this video I am going to teach interrogative sentences and negative interrogative sentences. So let's start. So guys, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में रूल क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में? जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज एम आर वो पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क. सो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल्स लाइक क्या तुम खाना खा रहे हो? सो गाइस, जो यहाँ पे काम कर रहा है वो कौन है? तुम. और जो काम करता है वो होता है कर्ता यानी सब्जेक्ट. यू. तुम के लिए क्या लगाते हैं गाइस? यू. यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है गाइस? आर. तो जो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या होगी? आर यू. मेन वर्ब क्या है गाइस? खाना. खाने के लिए क्या लगता है गाइस? ईट. ईट लगता है खाने के लिए, खाना. और एक खाना होता है फूड. सो गाइस, यहाँ पे आर यू मेन वर्ब क्या होगी गाइस? ईट. मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा. आर यू ईटिंग? खाना, फूड. ओके गाइस, इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं लाइक आर यू हैविंग फूड? सो गाइस, हम वेरियस प्लेसेस पर हैव का यूज करते हैं लाइक क्या तुमने खाना खा लिया? क्या तुमने खाना खा लिया? हैव यू ईटन फूड की जगह हम हैव यू हैड फूड भी बोलते हैं. और ये फॉर्मल यूज है गाइस, आजकल स्पीकिंग में यूज होता है लाइक आई एम हैविंग फूड, आई हैव हैड डिनर. सो ओके गाइस, और हैव का मतलब क्या होता है गाइस? हैव या फिर हैज का मतलब क्या होता है गाइस? पास. पास होना वर्ब है, ठीक है गाइस. और हैव में आखिरी में जो ई है, आईएनजी जब हम ऐड करते हैं कोई भी वर्ब हो, जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो उसके आखिरी में जो ई होता है उसे हटा देते हैं हम. ओके गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. क्या तुम्हें नींद आ रही है? सो गाइस, यहाँ पे जो काम कर रहा है वो कौन है? तुम्हें. तुम्हें के लिए हम क्या लगाएंगे? यू. यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ आर लगेगा पहले, हेल्पिंग वर्ब. आर यू. अब नींद आना क्या होता है गाइस? नींद आने के लिए हम लगाते हैं फील एजलिप. फील एजलिप होता है नींद आना. एजलिप का मतलब क्या होता है गाइस? अ स्टेट ऑफ स्लीप. मतलब जो नींद में रहने की अवस्था है उसको हम स्लीप कहते हैं, एजलिप कहते हैं. और उस अवस्था को मतलब हम एक तरीके से फील कर रहे हैं या फिर उसे महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फील लगाते हैं. फील एजलिप, नींद आना. आर यू फीलिंग एजलिप? आई होप गाइस आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हो रहे होंगे. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. क्या वह अपनी बुक पढ़ रहा है? वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह के लिए क्या लगता है गाइस? ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज. मेन वर्ब क्या है गाइस यहाँ पे? पढ़ना. पढ़ने के लिए क्या लगता है गाइस? रीड. मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा. इज ही रीडिंग? अपनी किताब. ही जो है वो अपनी किताब पढ़ रहा है. सो गाइस, ही का पोसेसिव केस क्या होता है अपना अपनी में? हिज बुक. क्वेश्चन मार्क. इज ही रीडिंग? Is he reading his book? So let's see guys, negative interrogative.
सो गाइस नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या रूल होता है, इज एम आर, अगेन सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद लगता है नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी एग्जांपल्स लाइक क्या तुम आज रात यहाँ नहीं ठहर रहे हो। तो अगेन यू, तुम के लिए यू लगता है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। आर यू सब्जेक्ट हो गया नॉट, आर यू नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है गाइस। आर यू नॉट, मेन वर्ब क्या है गाइस यहाँ पे, ठहरना। जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, ठहरने का हो रहा है। तो ठहरने के लिए क्या लगता है, स्टे, ठहरना। आर यू नॉट स्टेइंग, क्योंकि मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा गाइस, आईएनजी लगेगा। आर यू नॉट स्टेइंग, यहाँ के लिए क्या लगता है गाइस, यहाँ जो सेंटेंस में यहाँ के लिए लगता है हेयर, हेयर लगता है यहाँ के लिए, और देयर लगता है THERE वहाँ के लिए। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होगी गाइस। आर यू नॉट स्टेइंग हेयर आज रात, टुनाइट। देन क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। क्या वे उसे नहीं समझा रहे हैं। सो गाइस वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वे के लिए लगता है दे, वे के लिए क्या लगता है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी, आर। पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। दे नॉट, समझाने के लिए क्या लगता है गाइस, स्टूडेंट्स बोलेंगे बिल्कुल अंडरस्टैंड लगता है। देखिए गाइस यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, अंडरस्टैंड तो होता है समझना, अंडरस्टैंड होता है समझना, बट समझाना मेक अंडरस्टैंड होता है, मेक ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंड। जिसे हम समझाते हैं वो मेक अंडरस्टैंड के बीच में आता है, लाइक आई मेक यू अंडरस्टैंड। मेक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा जिसे हम समझा रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आर दे नॉट मेकिंग, उसे समझा रहे हैं तो उसे ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, और इसके लिए काम किया जा रहा है, उसे के लिए काम किया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। ही शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा गाइस, आर दे नॉट मेकिंग हिम और हर अंडरस्टैंड। देन क्वेश्चन मार्क, आर दे नॉट मेकिंग हिम या फिर हर अंडरस्टैंड। आई होप गाइस आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव से रिलेटेड जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ आए होंगे। सो गाइस यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो जाता है। इन टेंस सीरीज आई हैव ऑलरेडी टॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डोंट फॉरगेट टू वॉच। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका फिनिश हो गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट